नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्री ज्ञानपीठ एकेडमी में। और आज के दिन बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर का चौथा वीडियो आपके समझ आ चुका है। एग्री इन्फॉर्मेटिक्स का काफ़ी कुछ हो गया था, सिलेबस लगभग 60% हो गया था। कुछ वीडियो और आने वाले हैं, इतने वीडियो आएंगे जितने वीडियो डाल दिए गए हैं, ठीक है। तो काफ़ी हो चुका था, यहाँ तक तो लगभग हो ही चुका था। और जो भी नहीं यहाँ तक नहीं, ई एग्रीकल्चर तक हो चुका था, यहाँ तक इतना ही आपका सिलेबस बचा हुआ है, ठीक है। आपका सारा हो जाएगा इससे। चलो बिना समय गवाए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। थोड़ा स्पीड कम लगते हैं। कुछ लोग पर्सनल कॉल करके बोले हैं कि भैया काका बहुत तेज़ बोलते हो। तो तेज़ बोलना मेरी आदत मजबूरी नहीं है, बल्कि एग्जाम आपके खोपड़ी पे है, इसीलिए मैं सोचता हूँ कि कंटेंट भी मेरा कम रहे, वीडियो में मेरा छोटा रहे, और क्वेश्चन भी आपको इतना दे दें कि छप्पड़ फाड़ के दे दें, छप्पड़ फाड़ के दे, ताकि हर भाई बहन हमारा सेमेस्टर में पास हो, अच्छे मार्क के साथ पास हो। हम कभी ये उम्मीद नहीं रखते हैं कि कोई के बैक लगे, बल्कि हमारा यही रहता है कि एक एग्री ज्ञानपीठ का स्टूडेंट 80% से ऊपर लाए, बल्कि जो हर वीडियो को बड़ी ही ताकत और बड़े ही चौक के साथ देखता है, और सारे वीडियो को 2 से 3 बार देखता है, और एग्जाम हॉल में कोई भी गलती नहीं करता है। जो बातें मैं अपने मुंह से बताता हूँ, उन बातों को खुद से समझकर अच्छी तरीके से, सैद्धांतिक और व्यवहारिक तरीके से रियल लाइफ में, रियल एग्जाम हॉल में अप्लाई करता है। तो मित्रों, सही बता रहा हूँ कि वो व्यक्ति 95% से भी ऊपर लाने की क्षमता रखेगा, और 95% कोई ज़्यादा नहीं होता है। क्योंकि एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं मिल रहा है साथियों, आपको तो परोसा मिल रहा है। भाई खाना बनाओगे, क्या करोगे? बर्तन धुलोगे, सब्जी लाओगे, ये सब करोगे, वो करोगे, झाड़ू पोछा दुनियादारी सब करोगे। लेकिन अगर आपको खाना बनाया मिल जाए तो आप क्या करोगे? मोटाओगे, बहुत ज़्यादा मोटा जाओगे खा करके, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा मोटाना है यहाँ पे। 1 नंबर क्वेश्चन है भाई, फसल के जल आवश्यकताएं किससे प्रभावित होती हैं? तो मिट्टी की बनावट से ही हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, मिट्टी की बनावट से। ऑप्शन ए। फसल के पोषण की सही मात्रा निर्धारित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उर्वरक गणना मॉडल का उपयोग होता है। कृषि में कंप्यूटर कंट्रोल डिवाइसेस का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वचालित कृषि इनपुट प्रबंधन। अगला है, कौन सा स्मार्टफोन ऐप किसानों को मौसम की जानकारी देता है? ऑप्शन हो जाएगा बी, वेदर चैनल। अगला है, फसल की कटाई के बाद किस प्रक्रिया को पोस्ट हार्वेस्ट कहा जाता है? ऑप्शन हो जाएगा बी, उपज का संग्रह, भंडारण और प्रसंस्करण। अगला है, स्वचालित सिंचाई प्रणाली किस तकनीक पर आधारित होती है? ऑप्शन हो जाएगा बी, सेंसर और टाइमर पर आधारित होती है, सेंसर और टाइमर पर। अगला है, कौन सा ऐप फसलों के लिए बाजार मूल्य की जानकारी प्रदान करता है? ऑप्शन हो जाएगा ए, एग्री मार्केट। 8 नंबर क्वेश्चन है, फसल की जल आवश्यकताओं को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग होता है? ऑप्शन हो जाएगा बी, मृदा नमी सेंसर के लिए। कंप्यूटर कंट्रोल्ड एग्री इनपुट मैनेजमेंट में कौन सा काम स्वचालित हो सकता है? ऑप्शन हो जाएगा बी, उर्वरक की मात्रा और समय पर छिड़काव साथियों। अगला है, पोस्ट हार्वेस्ट तकनीक का मुख्य लाभ क्या होता है? ऑप्शन हो जाएगा ए, फसल की गुणवत्ता बनाए रखना। अगला है, स्मार्टफोन ऐप किसान सुविधा किस प्रकार की सेवाएं देता है? ऑप्शन ए, मौसम, बाजार मूल्य और कृषि सलाह। अगला है, फसल की जल आवश्यकताओं का आकलन किस वैज्ञानिक विधि से किया जाता है? बी ऑप्शन हो जाएगा, इवापो ट्रांसपिरेशन डेटा द्वारा। देखो, फसल की जल आवश्यकताओं को पूछा है, तो जल आवश्यकताओं के लिए भाई इवापोरेशन डेटा तो हो गई होगा। अगला है, कौन सी तकनीक से स्वचालित खेत की सिंचाई की जाती है? ऑप्शन हो जाएगा बी, सेंसर आधारित ऑटोमेशन। अगला है, एग्री इनपुट मैनेजमेंट में आईओटी उपकरण किस लिए उपयोगी है साथियों? ए ऑप्शन हो जाएगा, डेटा संग्रहण और नियंत्रण के लिए। अगला है, पोस्ट हार्वेस्ट में ग्रेन ड्रायर किस लिए उपयोग होता है? हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन साथियों, अनाज सुखाने के लिए इसका उपयोग होता है। अगला है, स्मार्टफोन ऐप क्रॉपलन किस क्षेत्र में काम करता है? हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, फसल प्रबंधन और निगरानी के लिए साथियों। अगला है, फसल के जल आवश्यकताओं को सही मापने के लिए क्या जरूरी होता है? ऑप्शन ए हो जाएगा, भूमि की नमी और मौसम डाटा। अगला है, स्वचालित कृषि प्रणाली में कौन सा उपकरण मुख्य होते हैं? ऑप्शन ए हो जाएगा, सेंसर, कंट्रोलर और एक्टिवेटर। अगला है, एग्जीक्यूटर होना चाहिए। स्मार्टफोन ऐप में एग्री ऐप किसानों को किस लिए मदद करता है? ऑप्शन हो जाएगा ए, फसल सलाह और बाजार मूल्य की जानकारी देता है। अगला है, पोस्ट हार्वेस्ट तकनीक फसल की किस समस्या को कम करती है? ऑप्शन ए हो जाएगा, कीट और रोग नियंत्रण साथियों। अगला है, कृषि में कंप्यूटर कंट्रोल्ड इरिगेशन सिस्टम का प्रमुख लाभ क्या है? ए नंबर ऑप्शन, जल की बचत और समय की बचत। फसल के लिए बाजार मूल्य की जानकारी मुख्य रूप से किससे प्राप्त होती है? ऑप्शन ए, एग्री मार्केट ऑपरेशन। अगला, स्मार्टफोन ऐप इफ़को किसान किस प्रकार की सेवा प्रदान करता है? ऑप्शन ए हो जाएगा, कृषि संबंधी सलाह और उत्पाद जानकारी। अगला है 24 नंबर, कृषि में स्वचालित उर्वरक प्रबंधन के लिए कौन सी तकनीक उपयोगी होती है? ऑप्शन ए हो जाएगा, ड्रोन स्प्रेयर साथियों। 25 नंबर,
पोस्ट हार्वेस्ट तकनीक में किसका उपयोग फसल की ताजगी बनाए रखने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए शीतलन और भंडारण। अगला, फसल की जल आवश्यकताओं का सही निर्धारण किससे होता है? तो इवापोट्रांसपायरेशन ऑप्शन ए हो जाएगा। स्वचालित कृषि प्रणालियों में डेटा संचार के लिए क्या उपयोग होता है? क्या उपयोग होता है साथियों? ऑप्शन ए इंटरनेट और वायरलेस नेटवर्क का प्रयोग होता है। कौन सी स्मार्टफोन ऐप फसल की बीमारियों की पहचान करती है? तो प्लांटिक्स जो होता है एक ऐप होता है जो भी डिजीज होती हैं क्रॉप की उनको रिकॉग्नाइज करता है, आइडेंटिफिकेशन करता है। ऑप्शन ए है प्लांटिक्स। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को, यानी पोस्ट हार्वेस्ट मतलब क्या होता है? जो कटाई होती है, कटाई के बाद जो भी लॉस होता है काटने के बाद में, फसल काटने के बाद में, तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कम करने के लिए आवश्यक है उचित संग्रहण और परिवहन। मतलब सही तरीके से उसको आप कलेक्ट करिएगा, सही तरीके से स्टोर करिएगा। वैसा नहीं है कि आप गलत तरीके से उसको स्टोरेज कर रहे हो तो वहाँ पे रोग भी लग रहे हैं, नमी भी है, अनाज आपका ख़राब हो जाएगा। और ट्रांसपोर्ट के लिए आपके पास सुविधा नहीं है, गाड़ी नहीं है, कहीं पेट्रोल नहीं है, आने जाने की सुविधा नहीं है, तो क्या होगा? अगर मान लो आपको कोई भी चीज़ है, मान लीजिएगा आपका कोई भी अनाज है, अनाज ख़राब होने वाला है, उसको आपको कल कहीं ले जाना है और आज के दिन आपके पास ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है, यातायात नहीं है, ट्रॉली या फिर बस, सॉरी बस नहीं, ट्रॉली या फिर जो भी आपके लादने वाले जो भी इंतजाम होते हैं और जो भी मशीनरी होती है जैसे DCM हो गया, ट्रक हो गया, अगर नहीं है और कल को समझ जो बारिश हो जाए तो आपका जो भी उपज होगी वो उस पर प्रभाव तो पड़ेगा। हम कहते हैं बिल्कुल नहीं ख़राब होगा, तो अगर वो 10 रुपये का बिकना था तो कितने का बिकेगा? 6-7 रुपये का। ठीक है, तो ऐसे समझ सकते हो ना। तो बढ़िया एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। किसी भी देश की इकोनॉमी मुख्य चीज़ पे निर्भर करती है ट्रांसपोर्ट पे, उसका यातायात साधन कैसा है, चीज़ें कितने समय में कब कहाँ पहुँच रही हैं। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी होता है साथियों। पर हमारे इंडिया में बड़ी शर्म की बात है, अभी भी रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं साथियों। अगर आप लोग कह रहे हो आज तो इंडिया में बहुत अच्छा रोड बनी हुई है, आप अपने आसपास के क्षेत्र को देख के पूरी इंडिया को जनरलाइज कर देते हैं, बल्कि पूरा भारत टहल के आप बात करिएगा। ठीक है, हम कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं मतलब कह रहा हूँ, ठीक है, बल्कि एक एज ए नागरिक आपको सोचना चाहिए, थोड़ा तार्किक बनना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ देखना है आपको कि उसी रोड पे ठेला भी चल रहे हैं, उसी पे साइकिल भी चल रही है, उसी पे इंसान भी चल रहे हैं पैदल, उसी पे ट्रक भी चल रहा है, उसी पे ई-रिक्शा भी चल रहे हैं, देखो ना। तो ऐसा कई सारे देश में नहीं है और आज के दिन हम गरीब देश नहीं रहे हैं। ठीक है, तो आज हम औकात वाले बन गए, तो औकात वाले बन गए तो औकात वाली हमें पावर रखना चाहिए। ठीक है, अगला है एग्री इनपुट मैनेजमेंट में कंप्यूटर नियंत्रित उपकरणों में से कौन सा लाभ मिलता है? हो जाएगा ऑप्शन ए उत्पादकता में वृद्धि। ठीक है, अगला है कौन सा उपकरण फसल के लिए उर्वरक छिड़काव स्वचालित करता है? तो उर्वरक छिड़काव तो ड्रोन होता है। ड्रोन काफ़ी ड्रोन आजकल कॉस्टली पड़ रहे हैं, तो हर किसान भाई के बस की नहीं है। स्मार्टफोन ऐप ई चौपाल किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा किसानों को बाजार से जोड़ना चाहती हूँ। अगला है पोस्ट हार्वेस्ट में कौन सा नुकसान सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए हो जाएगा भंडारण और परिवहन में खराबी। अगला है कृषि में कंप्यूटर नियंत्रित उपकरणों के उपयोग से किसका नियंत्रण बेहतर होता है? ऑप्शन ए हो जाएगा समय और संसाधन का। अगला है पोस्ट हार्वेस्ट तकनीक में कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज का उद्देश्य होता है। ऑप्शन ए भंडारण में ताजगी बनाए रखना। अगला है कृषि में कंप्यूटर नियंत्रित सिंचाई प्रणाली का सबसे बड़ा कदम क्या है साथियों? ए नंबर ऑप्शन जल की बचत और सिंचाई का सही समय। अगला है स्मार्ट ऐप कृषि जागरण किसानों को क्या सुविधा देता है? ये ऑप्शन हो जाएगा कृषि समाचार और बाजार की जानकारी देना। अगला है फसल की जल आवश्यकताओं को गणना में किस तकनीक का उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इवापोट्रांसपिरेशन और मौसम डेटा। अगला है स्वचालित उर्वरक प्रबंधन के लिए किस तकनीक का उपयोग बढ़ रहा है? ऑप्शन ए हो जाएगा ड्रोन आधारित स्प्रेयर का। पोस्ट हार्वेस्ट में कोल्ड स्टोरेज का मुख्य उद्देश्य है साथियों खराब फसल को खराब होने से बचाना। अगला है कृषि में कंप्यूटर नियंत्रित उपकरणों को सबसे प्रभावशाली लाभ क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संशोधनों का बेहतर उपयोग और लागत में कमी करना साथियों। अगला स्मार्टफोन ऐप एम किसान किस सेवा के लिए जाना जाता है? ऑप्शन हो जाएगा ए कृषि सलाह और सरकारी योजनाओं की जानकारी। अगला है फसल की जल आवश्यकताओं को सटीक आकलन के लिए कौन सा तकनीक सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन हो जाएगा ए सैटेलाइट इमेजिंग और सेंसर आधारित डेटा साथियों। अगला है स्वचालित कृषि प्रणालियों में डेटा का कंट्रोल किसके माध्यम से होता है? ऑप्शन ए हो जाएगा माइक्रो कंट्रोलर और सॉफ्टवेयर साथियों। अगला पोस्ट हार्वेस्ट में ग्रेडिंग और स्टोरिंग का उद्देश्य क्या है साथियों? ऑप्शन ए हो जाएगा उपज की गुणवत्ता और बाजार मूल्य को बढ़ावा देना। कृषि में स्मार्टफोन ऐप का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए हो जाएगा फसल सलाह, बाजार मूल्य और मौसम की जानकारी के लिए। कृषि में कंप्यूटर नियंत्रित स्वचालित उपकरण किससे नियंत्रित होते हैं? तो सेंसर और एक्ट्यूएटर से। अगला है 48
पोस्ट हार्वेस्ट में पैकेजिंग का मुख्य उद्देश्य है फसल को सुरक्षित रखना और गुणवत्ता बनाए रखना साथियों। स्मार्टफोन ऐप किसान रात की सेवा के लिए जाना जाता है, कृषि माल परिवहन की सुविधा के लिए। कंप्यूटर मॉडल का कृषि में मुख्य उपयोग क्या है साथियों? ऑप्शन हो जाएगा ए, पौधों की प्रक्रिया समझना और प्रबंधन करना। साथियों ये आपका 50 नंबर आपका लास्ट क्वेश्चन था और आपके ये 50 क्वेश्चन इस चौथा वीडियो लेक्चर के माध्यम से हो गए बीएससी एग्रीकल्चर 4th सेमेस्टर एग्री इन्फॉर्मेटिक्स के। और इसी तरीके से आपके 4-5 वीडियो जो भी बने हैं वो और भी आएंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा साथियों। चौक मार से आराम से चिल्ल मार की वीडियो को देखिएगा। और प्लीज़ साथियों सबसे बड़ा आपका जिम्मेदारी बनता है चैनल को सब्सक्राइब करना, ईमानदारी से प्लीज़ साथियों कर लीजिएगा। और हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक में आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं या फिर हमें कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं 78 60 82 93 31 या फिर 73 88 82 29 61 पे कॉल या व्हाट्सअप किसी भी टाइम कर सकते हैं साथियों। और फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखना और टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।